साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज हम आपको भगवान बुद्ध जी के बताए एक और सूत्र के बारे में उपदेश करेंगे। इस सूत्र का नाम है गिलान सूत्र। भगवान बुद्ध जी ने बीमार व्यक्तियों की उपमा देते हुए, बीमारों के बारे में बताते हुए इस सूत्र का उपदेश किया है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तयो में भिक्खवे गिलाना संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भिक्षुओं, इन तीन तरह के गिलान व्यक्ति, तीन तरह के बीमार लोग इस लोक में पाए जाते हैं। कत में तयो, ये तीन लोग कौन से हैं? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इद भिक्खवे एकच्चो गिलानो लभंतो सप्पायानि वा भोजनानि अलभंतो वा सप्पायानि भोजनानि। यहाँ कोई एक बीमार व्यक्ति, उसे बीमारी के लिए आवश्यक पथ्य का भोजन मिलता है या फिर उसे यह पथ्यकारक भोजन नहीं मिलता। लभंतो वा सप्पायानि भेषजानि अलभंतो वा सप्पायानि भेषजानि। उसे बीमारी के लिए आवश्यक औषध मिलती है या फिर नहीं मिलती। लभंतो वा पतिरूपकं उपट्टकं अलभंतो वा पतिरूपकं उपट्टकं। उसे बीमारी में उसकी सेवा करने के लिए अच्छा सा परिचारक सेवक मिलता है या अच्छा सा सेवक नहीं मिलता। यह बातें मिलने पर या न मिलने पर भी, यदि उसे यह तीनों बातें प्राप्त हो जाए या न प्राप्त हो, तब भी वह नेव वुट्ठाति तम्मा आबादा, वह फिर भी इस बीमारी से उठता नहीं है, वह ठीक नहीं होता। फिर भगवान बुद्ध जी दूसरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं। भगवान कहते हैं, इदपन भिक्खवे एकच्चो गिलानो लभंतो वा सप्पायानि भोजनानि अलभंतो वा सप्पायानि भोजनानि लभंतो वा सप्पायानि भेषजानि अलभंतो वा सप्पायानि भेषजानि लभंतो वा पतिरूपकं उपट्टकं अलभंतो वा पतिरूपकं उपट्टकं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है, उसे आवश्यक औषध, आवश्यक भोजन और उसकी सेवा करने वाला अच्छा व्यक्ति, सेवक, यह तीनों चीजें मिलती है या फिर नहीं भी मिलती, तब भी वुट्ठाति तम्मा आबादा, इसके बावजूद भी वह अपनी बीमारी से उठ खड़ा होता है। दो तरह के लोग बताए भगवान ने। एक, जिसे ये मिलता है, नहीं मिलता तब भी वह ठीक नहीं हो सकता। यदि मिले तब भी ठीक नहीं होता और नहीं मिले तब भी ठीक नहीं होता। दूसरा व्यक्ति है, उसे मिले या न मिले तब भी वो ठीक हो जाता है। तीसरा व्यक्ति भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इदपन भिक्खवे एकच्चो गिलानो लभंतो व सप्पायानि भोजनानि नो अलभंतो। वह एक ऐसा तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो केवल आवश्यक आहार, पथ्य का आहार मिलने पर ही, न मिलने पर नहीं। लभंतो सप्पायानि भेषजानि नो अलभंतो, केवल आवश्यक औषध मिलने पर ही, न मिलने पर नहीं। लभंतो पतिरूपकं उपट्टकं नो अलभंतो, केवल उसे अच्छा सेवक मिले पर, परिचारक मिलने पर ही, अच्छा परिचारक न मिले तो नहीं। तभी वह वुट्ठाति तम्मा आबादा, केवल तभी वह उस बीमारी से उठ खड़ा हो सकता है, उसकी बीमारी दूर हो सकती है, उसमें सुधार होता है, वह स्वस्थ होता है। कब? जब उसे केवल सही तरह का पथ्यकारक आहार मिले, उसे सही तरह की औषधि मिले, सही तरीके से उसकी सेवा हो, तभी वह उस बीमारी से उठ खड़ा होता है, अन्यथा नहीं होता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तत्र भिक्खवे व्यायं गिलानो लभंतो सप्पायानि भोजनानि नो अलभंतो।
भगवान बुद्ध जी कहते हैं यह जो व्यक्ति है जिसे केवल सही तरीके का आहार मिले, सही तरीके की सेवा हो, सही तरीके का औषधि मिले, तभी जब वह ठीक हो सकता है, केवल इसी व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, केवल इसी व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति को ही सही तरीके से भोजन, सही तरीके से औषध और सही तरीके से परिचारक, सेवक को बताया जाता है। भगवान कहते हैं गिलानं पटिच्चं गिलानातं गिलान भत्तं अनुज्ञातं, केवल ऐसे व्यक्ति के लिए ही भोजन जो है, गिलान का भोजन, पथ्य का भोजन बताया गया है, पथ्य का भोजन निश्चित किया गया है। ऐसे व्यक्ति के लिए ही औषधि जो है निश्चित की गई है, ऐसे व्यक्ति के लिए ही परिचारक, उपस्थायक निश्चित किया गया है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इस व्यक्ति के कारण ही बाकी दो जो व्यक्ति बताए गए, पहले दो व्यक्ति, उन्हें भी ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं एवमेवं खो भिक्खवे तयो में गिलानुपमा पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मि। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ऐसे गिलान की उपमा देकर तीन लोग इस लोक में विद्यमान है, पाए जाते हैं। वह है इद भिक्खवे एकचो पुग्गलो लभंतो वा तथागतस्य दर्शनाय, अलभंतो वा तथागतं दर्शनाय, लभंतो वा तथागतपवेदितं धम्म विनयं सवनाय, अलभंतो वा तथागतं वेदितव्यं धम्म विनयं सवनाय, नेव ओकम्मति नियामं कुशलेषु धम्मेषु सम्मतं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसे भगवान बुद्ध जी के दर्शन हो या न हो, भगवान बुद्ध जी का बताया हुआ धर्म सुनने को मिले या न मिले, ऐसा होने दोनों ही वस्तुओं से प्राप्त हो या न हो, तब भी वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं आ सकता, धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। भगवान कहते हैं ओक्कमति नियामं कुशलेषु धम्मेषु सम्मतं, वह भगवान बुद्ध जी के बताए या फिर कुशल धर्म के निर्वाण के लिए उपकारी होने वाले धर्म पर चलने में असमर्थ होता है, पहला व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति है, भगवान कहते हैं इदपन भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो लभंतो वा तथागतं दर्शनाय, अलभंतो वा तथागतं दर्शनाय, लभंतो वा तथागतं वेदितव्यं धम्म विनयं सवनाय, अलभंतो वा तथागतपवेदितं धम्म विनयं सवनाय। चाहे इस व्यक्ति को भगवान बुद्ध जी के दर्शन हो या न हो, चाहे यह व्यक्ति भगवान बुद्ध जी के बताए धर्म को सुने या न सुने, तब भी यह व्यक्ति ओक्कमति नियामं कुशलेषु धम्मेषु सम्मतं, फिर भी यह व्यक्ति निर्वाण के मार्ग पर हो, कुशल धर्म के मार्ग पर हो, फल प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं तीसरा जो व्यक्ति है इदपन भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो लभंतो तथागतं दर्शनाय नो अलभंतो, लभंतो तथागतपवेदितं धम्म विनय सवनाय नो अलभंतो, ओक्कमति नियामं कुशलेषु धम्मेषु सम्मतं। तीसरा व्यक्ति भगवान बुद्ध जी कहते हैं केवल और केवल भगवान बुद्ध जी के दर्शन के पश्चात ही, केवल भगवान बुद्ध जी के बताए धर्म मार्ग को सुनने के बाद ही वह कुशल धर्म पर चल सकता है, कुशल धर्म को अपने जीवन में उतार सकता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये तीन प्रकार के व्यक्ति। भगवान बुद्ध जी के समय में जब श्रावस्ती में 7 करोड़ की जनसंख्या थी, तब उसमें से केवल 5 करोड़ धर्म पर आए थे, जबकि सभी लोगों को भगवान बुद्ध जी के दर्शन हो चुके थे। मागंधीय भगवान बुद्ध जी के दर्शन हुए, भगवान बुद्ध जी से धर्म भी सुना, परंतु धर्म पर आना उसके लिए असंभव था। फिर जो सन्यासी लोग थे उस समय के कुछ, या फिर बुद्ध जब इस लोक में नहीं होते
तब जो सन्यासीगण होते हैं, बोधिसत्व आदि होते हैं, यह बगैर धर्म को सुने, बगैर जाने ही धर्म मार्ग पर उतर आते हैं। आज भी हम कई अन्य आगमिक लोगों में देखते हैं कि जन्म से ही या फिर कुशलता को बढ़ाने वाले लोग हैं, कुशल कर्म करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम धर्म का उपदेश बताएं या न बताएं, फिर भी कुशल पे लगे हैं। परंतु तीसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो भगवान बुद्ध जी के कहने पर ही कुशल धर्म को जगा सकता है, अकुशल को छोड़ सकता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये तीसरा जो व्यक्ति है जो केवल और केवल कुशल धर्म को बढ़ाता है, बुद्ध दर्शन के पश्चात या फिर धर्म को सुनने के पश्चात, भगवान बुद्ध जी कहते हैं इमंको भिक्खवे पुग्गलं पटिच धम्मदेशना अनुन्याता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं केवल ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ही भगवान बुद्ध जी धर्म उपदेश की आज्ञा देते हैं, धर्म उपदेश करते हैं, धर्म उपदेश करने के लिए बताते हैं, प्रेरित करते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इमं चपन भिक्खवे पुग्गलं पटिच अन्ये संपि धम्मोदेशितम्बो। इस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए सभी को धर्म का उपदेश करना चाहिए। इसी एक कारण से भगवान बुद्ध जी ने जो पहले वर्षावास के पश्चात गाथा कही थी भिक्षुओं को, चरत भिक्खवे चारिकां, कि भिक्षुओं चारिका करो। किसके लिए? सबके लिए कही है? नहीं, बहुजन हिताय। क्योंकि बहुतांश लोग जो हैं, बहुतांश व्यक्ति जो हैं, यह तीसरे दर्जे के लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो धर्म को बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, जानकर भी उसका आचरण नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं धर्म को सुनते हैं और बगैर सुने भी धर्म पर आ सकते हैं, उनका स्वभाव धर्म है। परंतु अधिकांश लोग जो हैं कुशल अकुशल का भेद बताने के बाद ही धर्म का आचरण कर सकते हैं। इन्हीं के लिए भगवान ने वह उपदेश किया था कि भिक्षु जगह जगह पर जाओ, गांव गांव में जाओ, देश देश में घूमो और धर्म का उपदेश करो, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए। इसीलिए आज बुद्ध का धर्म इस लोक में विद्यमान है। धर्म का उपदेश यह तीसरे व्यक्ति के लिए है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इमेको भिक्खवे तयो गिलानुपमा पुग्गला संतो संविजमाना लोकस्मि। यह बीमार व्यक्ति की तरह उपमा देकर 3 लोग जो इस लोक में विद्यमान हैं उनके लिए यह धर्म का उपदेश बताया है। 3 लोगों के बारे में यह धर्म का उपदेश बताया है। तो आप कौन से इसके हैं? आप कौन से व्यक्ति में गिने जाते हैं? ध्यान रखिए, धर्म का उपदेश सुनकर न सुनकर भी जो कुशल धर्म को जगा नहीं सकता वह व्यक्ति व्यर्थ है। उस व्यक्ति के लिए धर्म का जीवन कुशल करना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। स्वभावतः धर्म का आचरण करने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। अधिकांश लोगों को धर्म का उपदेश सुनने के लिए भगवान ने इसीलिए बताया कि धर्म को सुनकर, धर्म को श्रवण कर कर ही वे धर्म मार्ग पर चल सकते हैं। तो यह जो गिलान सूत्र है, आप सभी को भगवान बुद्ध जी की निर्मल वाणी सुनने के लिए, यह तीसरे व्यक्ति का उपदेश, जो तीसरे व्यक्ति को जो उपदेश बताने के लिए बताया, ऐसा व्यक्ति बनने के लिए, धर्म मार्ग पर चलते हुए उत्तम 4 आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।